नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल की खबरें देखने सुनने को मिल रहा है। इस कदर देखने सुनने को मिल रहा है दोस्तों कि महाराष्ट्र के अंदर दावा यह किया जा रहा है कि 20 विधायकों का एक अलग गुट शिंदे के यहाँ बन चुका है। जी हाँ, एकनाथ शिंदे के 20 विधायक का जो है एक अलग गुट बन गया है। रज्जो, तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मनु तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों नू भी बहुत शानदार बसां असीं देवांगे। पहले बैच वास्ते 20,000 बच्चे दा असीं प्रबंध कर रहे हैं। खबरों की बात की जाए दोस्तों तो सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि जो संजय राउत हैं उनके संपर्क में कई नेता, उद्धव ठाकरे के संपर्क में कई नेता जो है शिंदे गुट के वो नजर आ रहे हैं। किसी भी वक्त महाराष्ट्र में एक भारी बगावत जो है एनडीए गुट के अंदर, महायुति गुट के अंदर देखने सुनने को मिल सकता है। इस वक्त महाराष्ट्र के अंदर महायुति की सरकार है, लेकिन इस सरकार के गिरने का सुगबुगाहट जो है वो फिर से तेज हो गया है। दरअसल दोस्तों, खबरों की बात की जाए तो शिवसेना, जी हाँ, यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे गुट के जो नेता है संजय राउत ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर सोमवार को जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने शिंदे को हटाने की योजना तैयार कर ली है। संजय राउत ने यह दावा किया है कि भाजपा जो है किस तरीके से शिंदे को खत्म करना चाहती है। शिंदे इस बात को लेकर बार बार परेशान रहते हैं कि कब उनकी पार्टी को तोड़ दिया जाएगा, कब उनकी पार्टी को खत्म कर दिया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि सतारा में अपने गृह नगर दारे चले जाते हैं शिवसेना के नेता जो हैं एकनाथ शिंदे। वो बार बार इतना ज़्यादा स्ट्रेस में है, इतना ज़्यादा टेंशन में है कि वो अपने गांव चले जा रहे हैं, क्योंकि उनको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो बीजेपी के साथ तो गए, लेकिन बीजेपी ही उनके साथ खेल करने में लगी हुई है। उन्होंने ये भी कहा है कि शिंदे गुट के एक नेतृत्व का उदय बहुत ही जल्द होने वाला है। उदय सामंत को 20 विधायकों का समर्थन हासिल हो चुका है। राउत ने यह भी कहा है कि शिंदे को जब इस प्लान के बारे में जानकारी मिली तो सीएम पद के लिए अपनी दावा की रणनीति ही एकनाथ शिंदे ने बदल ली है। ऐसा आरोप, ऐसा बयान जो है संजय राउत के जरिए दिया गया है। आखिरकार उन्होंने डिप्टी सीएम का पद स्वीकार कर लिया, क्योंकि उनकी पार्टी खुद ही स्टेबल नहीं थी जिसके बिना पर वो बगावत कर सके, पार्टी छोड़ सके। तो महाराष्ट्र में एक बार फिर से बहुत ही भयंकर राजनीति जो है वो देखने सुनने को मिल रही है। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में राजनीति आरोप प्रत्यारोप का दौर लंबे समय से चलता हुआ नजर आ रहा है। कुछ दिन पहले भी महाराष्ट्र सरकार के मंत्री शिवसेना यानी कि शिंदे गुट के सीनियर नेता उदय सामंत ने बड़ा दावा किया था। उन्होंने कहा था कि शिवसेना यानी कि यूबीटी के कई नेता और निर्वाचित प्रतिनिधि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के संपर्क में है और जल्द ही पार्टी में शामिल हो सकते हैं। सामंत ने यह भी बताया था कि विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद शिवसेना यूबीटी के कई सांसद, कई विधायक और अलग अलग सार्वजनिक निकायों के प्रतिनिधि शिंदे के संपर्क में हैं। जल्द ही आप देखेंगे कि शिवसेना की यूबीटी के वो जनप्रतिनिधि शिंदे गुट की शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। इस बारे में एकनाथ शिंदे की ओर से निर्णय लिया जाएगा। हालांकि संजय राउत ने मंत्री के दावे का खंडन किया। उन्होंने कहा कि ये जो बोल रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ बकवास बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी में फिलहाल कोई अशांति नहीं है, सब एक साथ है। दोस्तों आपको बता दें कि वहीं कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख नाना पटोले ने भी बीते दिनों संजय राउत पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी संजय राउत के बयानों का जवाब देने की आवश्यकता ही महसूस नहीं करती है, क्योंकि वो हमारे लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। पटोले ने राउत की इस टिप्पणी पर भी प्रतिक्रिया दी थी कि शिवसेना यूबीटी जो है वो महाविकास आघाड़ी, जी हाँ, महाविकास आघाड़ी के अपने सहयोगियों के साथ गठबंधन की बजाय राज्य में अपने दम पर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने की योजना बनाई है। हालांकि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस गठबंधन सहयोगी दल है। दोस्तों पिछले साल विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने साथ में मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन राउत और पटेल कई मौके पर एक दूसरे पर निशाना साध चुके हैं और अब ऐसे में संजय राउत का शिंदे के विधायकों को लेकर एक नया बयान दे देना, इससे महाराष्ट्र की सियासत में और ज्यादा उथल पुथल दिखाई और सुनाई दोनों दे रहा है।
अभी कल ही की बात है दोस्तों, जब मंत्री पद को लेकर शिंदे गुट और फडणवीस गुट में जोरदार तरीके से भिड़ंत हो गई थी और देखते ही देखते इस पद पर स्टे लगा दिया गया। इसको किसी को नहीं देने का फैसला किया गया है और कहा गया है कि इस पर बात विचार विमर्श किया जाएगा, तभी इस जो मंत्री पद है इसको देने की कोशिश की जाएगी, जब तीनों ही दल आपस में बैठकर बात करेंगे और कुछ ऐसे निर्णय लिए जाएंगे। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से एक एक करके महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल लगातार देखने सुनने को मिल रही है। नई नवेली सरकार का ये हाल है कि एकजुटता कहीं से कहीं तक दिखाई और सुनाई नहीं दे रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।